आनंद मोहन की जो रिहाई होगी वो कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान होगी। बिहार में जो नियम है था परिहार का, उसमें था कि 3 तरह के कैदियों को परिहार नहीं दिया जा सकता था। अच्छा। जो आतंकवादी हों, टेररिस्ट हों, जो बलात्कारी हों, रेपिस्ट हों, और जिस कैदी ने किसी सरकारी सेवक की हत्या कर दी हो। तीसरी शर्त थी, ये आनंद मोहन की रिहाई में रोड़ा बन गई थी, क्योंकि इसने एक सरकारी सेवक की हत्या की थी, इसलिए इसको परिहार नहीं दिया जा सकता था। पलटू राम ने क्या किया, अभी 10 अप्रैल को यानी कि 8 रोज़ पहले पलटू राम ने वो तो बिहार का अधिनियम था, कैदियों का अधिनियम था जेल का, उसी में संशोधन करवा दिया। नीतीश का हाथ खूनी के साथ। भाजपा के वरिष्ठ राम भक्त हैं जो बहुत हल्ला करते हैं बिहार में जंगल और जिस पर इस मुद्दे पर देखिएगा, आनंद मोहन की रिहाई के मुद्दे पर किसी राम भक्त का बयान अभी नहीं आया है। उनको भी डर है कि कहीं आनंद मोहन का हम लोग विरोध कर दे तो कुछ राजपूत वोट बैंकों का हमें ना नुकसान हो जाए। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी शतरंज की विसात फैला चुकी है और अपने अपने फयादे भी चल रहे हैं। आपने देखा ही कि बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं और फिर इधर जदयू में नीतीश कुमार देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनके लोग इनके पार्टी को छोड़ रहे हैं और ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई होने जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास आए हुए हैं। इनसे हम जानते हैं कि अभी जो राजनीतिक जो माहौल बन रहा है, जो चुनाव को देखते हुए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कितना जनता को फ़ायदा करेगा और राजनीतिक जो माहौल है अब यह किस ओर जा रहा है? जनता को तो देखिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी चुनावी रणनीति होती है उसमें जनता के फ़ायदे का कहीं ध्यान नहीं रखा जाता। वो तो कुर्सी को देखकर रणनीति बनाई जाती है, जिसमें सिर्फ नेताओं का फ़ायदा होता है, जनता को तो उल्लू बनाया जाता है। अभी आपने आनंद मोहन वाली बात कही, तो उसमें मैं पूरे प्रकरण को संक्षेप में अगर एक वाक्य में कहूँ तो वो है कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ। यही मोटा मोटी समझिए, नीतीश का हाथ खूनी के साथ। अब मैं इस पूरे प्रकरण को बताता हूँ ये क्या मामला है। मामला देखिए 5 दिसंबर सन 1994 का है, 94 का है। उस समय गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे श्री जी कृष्णैया, जो आईएएस अधिकारी थे, एक ईमानदार छवि वाले अधिकारी थे, एक बहुत गरीब दलित परिवार से आते थे। वो पटना में एक मीटिंग अटेंड करके लौट रहे थे गोपालगंज। रास्ते में मुजफ्फरपुर में जब उनकी कार पहुंची तो उधर से छोटन शुक्ला की शव यात्रा आ रही थी। छोटन शुक्ला का जनाजा आ रहा था। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा क्रिमिनल था और गैंगवार में मारा गया था। उसकी शव यात्रा का नेतृत्व ये आनंद मोहन कर रहा था, जो बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है। तो जब आनंद मोहन ने कार पर लिखा देखा जिलाधिकारी गोपालगंज, तो उसने कहा तुरंत छोटन शुक्ला के भाई से, भुटकुन शुक्ला से, कह रहे गोली मारो डीएम को। और भुटकुन शुक्ला ने कृष्णैया साहब को गोली मार दी। कृष्णैया साहब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब देखिए, आनंद मोहन और उसके साथियों पर इतना खून सवार था कि हत्या के बाद भी इनको चैन नहीं आया। इन्होंने कृष्णैया साहब के चेहरे को ईंट से मार के कुचल दिया और बिल्कुल उनका विभत्स चेहरा हो गया। और उसके बाद पूरे देश भर में मतलब सनसनी फैल गई। बहुत बड़ा कांड था। एक जिला के डीएम को नेशनल हाईवे पर खुलेआम मार देना, ये तो रोज़ रोज़ की घटना होती नहीं है। तो उसमें आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 2008 से आनंद मोहन सहरसा जेल में उम्र कैद काट रहा था। तो उम्र कैद का नियम ये समझ लीजिए कि उम्र कैद 20 बरस की होती है और यदि कैदी का व्यवहार अच्छा रहता है तो उसको 14 साल में छोड़ दिया जाता है, सज़ा में छूट, जिसको सरकारी हिंदी में परिहार कहते हैं। ये परिहार का नियम है, लगभग सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में ये नियम है। अब बिहार में जो नियम है था परिहार का, उसमें था कि 3 तरह के कैदियों को परिहार नहीं दिया जा सकता था। जो आतंकवादी हों, टेररिस्ट हों, जो बलात्कारी हों, रेपिस्ट हों, और जिस कैदी ने किसी सरकारी सेवक की हत्या कर दी हो। तो ये जो तीसरी शर्त थी, ये आनंद मोहन की रिहाई में रोड़ा बन गई थी, क्योंकि इसने एक सरकारी सेवक की हत्या की थी, इसलिए इसको परिहार नहीं दिया जा सकता था। अब देखिए पलटू राम ने क्या किया, अभी 10 अप्रैल को यानी कि 8 रोज़ पहले पलटू राम ने वो तो बिहार का अधिनियम था, कैदियों का अधिनियम था जेल का, उसी में संशोधन करवा दिया। और ये जो तीसरी शर्त थी सरकारी सेवक वाली शर्त, इस शर्त को हटा दिया।
तो अब इसका सीधा फ़ायदा आनंद मोहन को मिलेगा। जो रोड़ा था वो हट गया, तो अब तो आनंद मोहन की रिहाई का जो रास्ता था वो साफ़ हो गया। अब तो वो थोड़े दिन में बाहर आ जाएगा, मूछ प्रताप देगा और पलटू राम के साथ चुनाव प्रचार करेगा। एक मिनट सर, हम आपको बता दें कि 2-3 महीने पहले मिलर स्कूल के फील्ड में एक महाराणा प्रताप जयंती का स्मृति समारोह मनाया गया था और उसमें हम लोग लगातार आपको दिखा रहे थे कि वहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे थे, हालांकि वह स्मृति समारोह था लेकिन भीड़ उन तमाम लोगों का था, राजपूत लोगों का था, जो वहाँ पर आकर यही कह रहे थे, यही मांग कर रहे थे कि आनंद मोहन की रिहाई कीजिए। लगातार वहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार का भाषण नहीं सुनने आए हैं, बल्कि हम लोग रिहाई की मांग करने के लिए आए हैं। और वहाँ पर मंच पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पे यह कहा था, जब लोग चिल्लाने लगे थे तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए आप लोग चुप रहिए, आप लोगों को क्या कुछ पता है, हम काम कर रहे हैं, बातें भी चल रही है, लवली आनंद को सब कुछ पता है। यानी कि भीतर भीतर से, अंदर से यह बातें सारा कुछ हो रही थी। और अब चेतन आनंद की सगाई की वजह से उन्हें पेरोल पे तो निकले हैं, लेकिन अब रिहाई की भी बातें हो रही है। गठबंधन हुआ आरजेडी के साथ में जदयू का, तब से यह बात ज़्यादा फैलने लगी। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव का ही हाथ है उनकी रिहाई के पीछे? अब थोड़ा तो तेजस्वी की भूमिका होगी, क्योंकि देखिए आनंद मोहन के जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो शिवहर से माननीय विधायक हैं, राजद के विधायक हैं, मतलब लालटेन छाप हैं। तो ये तो मतलब एक कॉमन सेंस से लगता है कि कुछ तेजस्वी का भी दबाव होगा। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें पलटू राम भी और तेजस्वी दोनों एक ही नाव में सवार हैं, दोनों साथ ही डूबेंगे, साथ ही तैरेंगे। तो इसलिए उस पर तेजस्वी और नीतीश कुमार की भी आम सहमति बन गई कि भाई इसको जेल से बाहर लाना है। सबसे दिलचस्प बात है कि जो भाजपा के वरिष्ठ राम भक्त हैं, जो बहुत हल्ला करते हैं बिहार में जंगल राज, जिस पर इस मुद्दे पर देखिएगा आनंद मोहन की रिहाई के मुद्दे पर किसी राम भक्त का बयान अभी नहीं आया है। उनको भी डर है कि कहीं आनंद मोहन का हम लोग विरोध कर दे तो कुछ राजपूत वोट बैंकों का हमें ना नुकसान हो जाए। इसलिए भाजपाई लोग भी, राम भक्त लोग भी मुंह पर ताला लटका के घूम रहे हैं, जबकि ये लोग बयान बहादुर होते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं भाजपाई लोग, आप देखेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर मतलब अब तक मतलब पब्लिकली बस मैंने इसका विरोध किया है। मैंने बिहार के राज्यपाल को पत्र लिखा है और मैंने कहा है कि आप व्यक्तिगत हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि ये जो संशोधन किया गया है नियम में, इसके बाद बिहार के लोक सेवकों में आतंक का माहौल है और आनंद मोहन की जो रिहाई होगी वो कृष्णैया साहब की शहादत का अपमान होगी। तो अब तक मतलब सार्वजनिक रूप से पब्लिकली सिर्फ मैंने इसका विरोध किया है और राम भक्त भी मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। संशोधन की अगर बात हो रही है तो आनंद मोहन की अब रिहाई हो रही है, तो क्या अनंत सिंह की भी संशोधन पे अब रिहाई होने की कवायद शुरू होगी? नहीं, अनंत सिंह का तो मामला ही दूसरा है। अनंत सिंह का तो मामला दूसरा है। वो आर्म्स एक्ट के 2 केसों में 10-10 साल की कैद काट रहा है और उसका तो मतलब 10 साल अभी उसको 1-2 साल ही बीते हैं, इसलिए अनंत सिंह का तो कोई परिहार का सवाल नहीं है। ये ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने सुना ही कि किस तरह से अभी चुनाव का माहौल आने वाला है और उससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही है हर किसी को क्षेत्र में उतारने की, कि कहीं से भी इनका वोट जो है कमी नहीं, चाहे लौकुश हो या राजपूत हो या कोई और जात का जो वोट है, इन लोगों का कमी नहीं और मुकाबला टक्कर का हो। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।